हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, जिसमें शिक्षकों की मानक तय करने का पत्र जारी हुआ है। इसमें प्रेषक पंकज कुमार, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, इन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र में कहा है कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की संख्या के मानक निर्धारण के संबंध में वहाँ से उपरोक्त उसे दिनांक 24/1/2025 के संपन्न वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शिक्षकों की संख्या के संबंध में किए गए विमर्श के आलोक में राज्य के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की संख्या के संबंध में मानक निर्धारण करने हेतु अनुरोध किया गया था। इस क्रम में राज्य के सरकारी प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में कम से कम 5 शिक्षक, एक प्रधान शिक्षक सहित का मानक निर्धारण किया जाता है, जिसका विवरण निम्नवत है। प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक जिस प्राइमरी स्कूल में 1 से लेकर के 120 तक बच्चों का एडमिशन है, नामांकन है, उसके इस मानक के आधार पर उस स्कूल में शिक्षकों की संख्या 4 होगी, यानी 4 से कम शिक्षक नहीं हो सकते। अब शिक्षक का विवरण इस प्रकार है कि सहायक शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, स्थानीय निकाय शिक्षक, कोई भी हो जिसमें से 4 का होना अनिवार्य है। और प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक वर्ग कक्ष होना चाहिए। शिक्षकों में सामान्य हो, उर्दू एवं बांग्ला सहित का वास्तविक आकलन विद्यालय में कमरों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। यानी टीचरों के लिए अब बहुत सारे स्कूल ऐसा हैं कि जिसमें 2 ही कमरे हैं और 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 टीचर हैं। तो इस आकलन से ये मानक जो हर जिला के डीओ जो देंगे, उसके आधार पर कहीं भवन का निर्माण भी होगा और जहाँ शिक्षक कमी बेची है वहाँ भी शिक्षक को दिया जाएगा। अब इसी तरह अगर ये 121 से 150 तक बच्चों का एडमिशन है तो वहाँ 5 शिक्षक का होना अनिवार्य है। और अगर 150 से अधिक बच्चों का एडमिशन है तो उसमें फिर देखा जाएगा कि प्रत्येक 40 बच्चों पर एक शिक्षक का होना ज़रूरी है। इस मानक से ये भी तय हो जाएगा कि किन विद्यालयों को कितने शिक्षक की ज़रूरत है। और ये प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधान शिक्षक का पद स्वीकृत है, जो उपरोक्त के अतिरिक्त होगा। और ये जो 4, 5 और 40 पर है, इसमें हर विद्यालय में एक प्रधान शिक्षक का सीट जो है वो अलग से है। इसी प्रकार अगर मिडिल स्कूल की बात करें तो मिडिल स्कूल में 120 बच्चों वाले में 4 शिक्षक। मध्य विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक, ऐसे मध्य विद्यालय जिसमें कक्षा 1 से 8 तक है, तो 1 से 5 तक तो हो गई बात। 1 से 120 तक 4 शिक्षक और 121 से 150 तक 5 शिक्षक। 150 से अधिक में प्रत्येक 40 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक। जिन मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक मूल कोटि के कार्यरत हैं, उन विद्यालयों में स्वीकृत एवं कार्यरत बल के एक शारीरिक शिक्षक अंकित किया जाएगा। 6 से 8, 1 से 5 विज्ञान एवं गणित 1, सामाजिक अध्ययन 1, भाषा हिंदी 1, भाषा अंग्रेजी 1। ये जो 4 शिक्षक होंगे तो उसमें से
एक गणित का होना चाहिए, एक सामाजिक अध्ययन का होना चाहिए, एक भाषा का होना चाहिए, एक भाषा हिंदी और एक भाषा अंग्रेजी। आवश्यकता अनुसार भाषा अंतर्गत उर्दू एवं संस्कृत शिक्षक का प्रावधान किया जा सकता है। ये एक तरह से मानक जो तैयार किया है सभी जिलों से मांगा है, एक तरह से कहा जाए तो रिक्ति ही मांगा गया है। निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त के अनुसार ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्राथमिक मध्य विद्यालयवार शिक्षकों का स्वीकृत बल एवं आवश्यक शिक्षकों की संख्या से संबंधित आंकड़े की प्रविष्टि दिनांक 31/1/2025 तक कराना सुनिश्चित किया जाए। यानी TRE 3 के स्कूल आवंटन से पहले ही ये रिक्ति मांगा गया है। ये बिल्कुल ताज़ा अपडेट है और इसका संबंध बिल्कुल आगे होने वाली शिक्षकों की बहाली से है। तो शिक्षा विभाग और अगर वैसे माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय जहां वर्ग 1 से 8 तक की कक्षाएं संचालित होती हैं, उन विद्यालयों में भी वर्ग 1 से 5 तक तथा वर्ग 6 से 8 तक के लिए शिक्षकों की संख्या का निर्धारण कंडिका 2 एवं 3 के अनुरूप किया जाएगा। कंडिका 2 और 3 जो ऊपर देखे आप, जो मध्य विद्यालय का और 3 कंडिका 1 और 3 जो ऊपर प्राइमरी में है, इसी तरह 40 बच्चों पर एक शिक्षक होंगे। और उच्च माध्यमिक विद्यालय में तो वहाँ तो अलग ही विषयवार शिक्षक होते हैं, जितने विषय होंगे उतने शिक्षक होंगे, तो वहाँ ये फार्मूला लागू नहीं होगा। ये ज़्यादातर ये लागू होगा 1 से लेकर के जो मिडिल स्कूल तक है उसमें और माध्यमिक विद्यालय में यानी हाई स्कूल में। तो वीडियो में बने रहिए और ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।